प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको जो है विद्यालय से ऑनलाइन क्लासेस चला करके वीडियो जो है वो भेजी जा रही है। आप लोग उसको नियमित रूप से पढ़ते रहिए और उसके साथ साथ उसका नोट्स भी तैयार करते रहिए। अगर नोट्स तैयार करने में कोई समस्या आ रही है तो निश्चित रूप से आप संपर्क करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन ये जो नोट्स आपको दिया जा रहा है ये आदेशानुसार परीक्षा नियामक के कि आपका कोर्स जो है समय से समाप्त हो जाए, इसलिए जो है ये ऑनलाइन क्लासेस विद्यालय के माध्यम से संचालित की जा रही है, जिसमें आपका जो सिद्धांत का पेपर है वह जो है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित का पेपर है। तो इस लेसन को, इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले आपके पास जो वीडियो पहुंचते हैं उस वीडियो पर आपको जो है सब्सक्राइब का बटन आता है, उस सब्सक्राइब के बटन को दबाइए। उसके बाद जो है एक बेल आइकन होती है, घंटी होती है रेड कलर की, उसको आपको डाल देना है। इससे आपको लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि आपको जो भी वीडियो यूट्यूब पर विद्यालय के माध्यम से डाले जा रहे हैं वह वीडियो आपको डायरेक्ट प्राप्त हो जाएंगे, आप उनको अध्ययन कर सकेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि निश्चित रूप से आप जो है इसको सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम लोग जो है चतुर्थ सेमेस्टर का जो हमारा सिद्धांत है आरंभिक स्तर पर भाषा, हमारा विषय है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित। ये 60 नेम है। तो आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित, इसका अगर पूरा नाम अगर हम लोग देखते हैं, आप लोगों को बताए हैं कि आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों क्षमताओं का विकास। तो इसको हम लोग 60 में लिखते हैं आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित। तो इसके अंतर्गत हम आपको जो है पढ़ा चुके हैं, पहले भी जो है जो कक्षाएं चल रही थी। तो भाषा क्या है, भाषा के भेद, भाषा किन किन रूपों में होती है, ये भाषा के विषय में आपको बता चुके हैं। वैसे भी जब आप हिंदी विषय को पढ़ते हैं तो उसमें भी आप भाषा के बारे में, भाषा की परिभाषा, भाषा के बारे में बहुत सारी चीजें आपको शिक्षकों के द्वारा बताई जाएगी। तो हम आते हैं अपने सिद्धांत के टॉपिक पर। जो हमारा सिद्धांत का टॉपिक है, इस लेसन के अंतर्गत आपको अध्ययन तो करना है भाषा ना। भाषा क्या है, भाषा क्या है? तो आपको पहले लेसन में भाषा के विषय में बताया जाएगा, इसलिए पुनः जो है इस वीडियो में भाषा की परिभाषा, भाषा का अर्थ, ये सारी चीजें आपको नहीं बताएंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है, टॉपिक हमारा है वह है जो है वो भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत। तो भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है ना? किस आधार पर, किस सिद्धांत के आधार पर भाषा हमारी जो है उत्पत्ति हुई है? भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत के तहत भाषा हमारी जो है आई है? तो भाषा की उत्पत्ति के विषय में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो देखें कि जो है भाषा की उत्पत्ति से आशय क्या है। तो भाषा की उत्पत्ति से आशय जो है हमको यह लगता है, यह जानते हैं कि उस काल की ओर हम चले जब मानव ने बोलना प्रारंभ किया, अर्थात जो हम कहना चाहते हैं, एक दूसरे को बताना चाहते हैं, एक दूसरे को अपना विचार स्पष्ट करना चाहते हैं, जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं, वह जो है हमारी वही भाषा। अर्थात ये कह लीजिए कि भाषा की उत्पत्ति से आशय उससे माना जाता है जब मानव ने बोलना प्रारंभ किया और भाषा सीखना आरंभ किया। बोलने से और सीखने से, कब से? बोलने से और सीखने से, दो चीजों को हम देखें, बोलना और सीखना। अर्थात जब बालक बोलना प्रारंभ किया या मनुष्य बोलना सीखा, यह जो है इस बोलने को सीखने के क्रम में रहा।
कि हमको कैसे अपने विचारों को दूसरे तक बताना। हम किसी वस्तु को एक दूसरे से जो है आदान प्रदान करते हैं, तो जब तक हम अपनी भाषा को, जैसे हम आपको बताए थे कि पक्षियों की भी एक भाषा होती है, पशुओं की भी एक भाषा होती है। हम बताए कि गर्मी के दिनों में कुत्ता हाँफता हुआ हमारे पास पहुंचता है, कोई जानवर हमारे पास हाँफते हुए पहुंचते हैं, तो उसको हम क्या मानते हैं? ये निश्चित हम मानते हैं कि निश्चित रूप से ये भूखा होगा या इसको पानी की आवश्यकता होगी। उसकी आवश्यकता को कैसे समझते हैं? वो संकेत के माध्यम से समझते हैं। तो इसी प्रकार से ये सब सारी चीजें जो मनुष्य के उत्पन्न हुई, जो आज हम अपनी भाषा को प्रयोग करके बोल रहे हैं, तो बोलने के पश्चात क्या है, जो हम बोल रहे हैं वही आप समझ रहे हैं। इसको हम कैसे जो है ये बताएं कि ये एक मानक तय है। तो कहने का तात्पर्य हम उस काल की ओर चलें जिस काल में प्रारंभ में मानव बोलना प्रारंभ किया या बोलना सीखा हुआ, उस काल की ओर चलते हैं। उसके बाद अब आता है कि उस काल की ओर चले, वह काल कौन सा है? जैसे हम मनुष्य के विषय में देखें, हम मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में कहें, मनुष्य आया कहां से, जीव आया कहां से, पशु पक्षी आए कहां से, तो कहेंगे दैवीय सत्ता को हम लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। दैवीय सत्ता ये हमारे जो है चलते हैं, अगर देखेंगे सिद्धांत तो सिद्धांत में आपको मिलेगा ये सिद्धांत। तो दैवीय सत्ता की ओर चलते हैं। तो उसी प्रकार से हम देखें कि भाषा की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, यह प्रश्न सदैव ही महत्वपूर्ण रहा। महत्वपूर्ण किस लिए रहा? हर व्यक्ति को यह तलाश होती, खोज होती है कि हम इसको जान लें कि ये आया कहां से। लेकिन क्या हुआ कि पूर्ण रूप से इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सका कि एग्जैक्टली अगर हम ये कह दें कि ये आया कहां से, तो इसको हम नहीं बता पा रहे हैं कि कहां से आया, भाषा की उत्पत्ति कब से हुई। इसी के संदर्भ में भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में बात की जाती है कि भाषा की उत्पत्ति जो है वो सबसे जो प्राचीनतम विचार आया, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में जो सबसे प्राचीनतम विचार आया यूनानियों ने जो है जो विचार दिए, वह एक पुस्तक को जो है उन्होंने जो है वो प्रकाशित किया, जिस पुस्तक का नाम था ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जो पुस्तक थी, उसमें जो है यूनानियों ने भाषा की उत्पत्ति के संबंध में जो है वो विचार दिया। और यह पुस्तक जो है ये पुस्तक जो है इस पुस्तक में ओल्ड टेस्टामेंट नामक पुस्तक में भारत भाषा की उत्पत्ति के संबंध में जो है वो जो भी विचार रहे हैं यूनानियों के, उसको जो है संकलित किया गया। उस पुस्तक के माध्यम से भाषा की उत्पत्ति के संबंध में हमको जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद आता है उत्पत्ति के संबंध में इसी प्रकार से अनेक देश जो हमारे चाहे भारत रहा, चाहे अफ्रीका रहा, चाहे यूनान रहा, चाहे एशिया रहा, चाहे जो भी देश रहे, वह तमाम देश जो है इस पर विचार विमर्श करने लगे, मंथन करने लगे कि आखिर भाषा कहां से आई, कहां से उत्पत्ति हुई। जब इस पर मंथन प्रारंभ हुआ उत्पत्ति के संबंध में, तो निश्चित रूप से उसमें तमाम बहुत सारे विचार, बहुत सारे सिद्धांत आए। तो उन सिद्धांतों में देखा गया कि इतना इस पर जो है अन्वेषण होता गया, खोज होती गई कि निश्चित रूप से बहुत भ्रम करने की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसलिए जो है क्या किया गया कि एक प्रकार से कह लीजिए कि विरोधाभास किया न लगे। कोई विचार अगर देता था उत्पत्ति के संबंध में, तो उसका खंडन करने वाले व्यक्ति जो है वो जरूर उत्पन्न हो जाते कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो गया। तो ये सब देखा गया कि बहुत ज्यादा जो है उसमें विरोधाभास उत्पन्न होने लगा। इस पर रोक लगाने के लिए 1866 ईस्वी में पेरिस में, कब 1866 ईस्वी में पेरिस में 1866 ईस्वी में पेरिस में क्या किया गया कि भाषा विज्ञान परिषद का गठन कर दिया। भाषा विज्ञान परिषद, भाषा विज्ञान परिषद का गठन कर दिया गया। 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान परिषद का गठन कर दिया गया। भाषा विज्ञान परिषद का गठन किस लिए किया गया?
भाषा विज्ञान परिषद का गठन इसलिए किया गया कि ये जो तमाम विरोधाभासी विचार आ रहे थे भाषा की उत्पत्ति के संबंध में, उस पर रोक लगा दिया कि अब कोई भी विचार, कोई भी व्यक्ति अपना जो है वह नहीं देगा। जो भी हमारे पुराने विचार हैं उन्हीं का अध्ययन हम लोग कर करके उन्हीं से हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाषा की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। तो इस प्रकार से ज्यादा बहस हुई, इस पर शोध पर रोक लगा दिया गया, अन्वेषण पर रोक लगा दिया। इसके लिए 1866 ईस्वी में पेरिस में जो है भाषा विज्ञान परिषद का गठन कर दिया गया। तो आइए देखते हैं कि 1866 से पूर्व, क्योंकि 1866 में भाषा विज्ञान परिषद जो हमारा गठित किया गया वो भाषा विज्ञान परिषद वो रोक लगा दिया, तो नए विचार आना बंद हो गए, विरोधाभास होना उनका बंद हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि 1866 से पूर्व 1866 जो हमारा रहा, जिसमें जो है ये विज्ञान परिषद का गठन किया गया, तो उसके बाद जो है वो नए सिद्धांत आना बंद हो गए। तो पुराने सिद्धांत कौन कौन से थे, किन सिद्धांतों को इससे पहले दिया जा चुका था जो महत्वपूर्ण थे, जिनके बारे में अध्ययन करने से कुछ हमको लगता है कि भाषा की उत्पत्ति इस माध्यम से हुई है। तो उसमें आते हैं कि निम्नलिखित सिद्धांत है। तो पहला जैसे हम आपको बताया कि पहले बिंदु में अगर हम देखते हैं तो वह है हमारा जो है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में देखें कि जो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानने वाले प्रवर्तक थे, या इसके कह लीजिए कि इसके प्रवर्तक थे इस सिद्धांत के, वह लोग क्या कहे, तो उनका मानने का विचार ये था कि अनेकानेक जो वस्तुएं होती हैं, जो हमको प्राप्त हुई हैं वस्तुएं, वह जो है भाषा, वह जो है भगवान ने बनाई है। कहीं न कहीं हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। अर्थात ये कह लीजिए कि जो अनेकानेक वस्तुओं प्राप्त हुई है उसी की भांति ही हम भाषा को भी स्वीकार कर सकते हैं कि भाषा भी हमारी जो है वो देवताओं के द्वारा उत्पन्न की गई है। कैसे जो है भारतीय अगर जो है विद्वान को देखें हम जो है भारतीय जो हमारे विद्वान रहे हैं, पंडित रहे हैं, उन्होंने वेदों को अपौरुषेय माना है ना। वेदों को भारतीय विद्वान पंडित जो है हमारे, वो वेदों को अपौरुषेय स्वीकार करते थे। तो उनका विश्वास क्या था, उनका विश्वास ये था कि संस्कृत को ईश्वर ने ही बनाया है। संस्कृत जो हमारी है उसको ईश्वर ने ही बनाया, उसी भाषा में वेदों को लिखा, संस्कृत भाषा में ही वेदों को लिखा गया है। उसके साथ साथ संस्कृत को देव भाषा, संस्कृत को देव भाषा कही गई है, आप लोग स्वयं जानते हैं। तो संस्कृत को देव भाषा कहने का जो औचित्य है इसी विश्वास के साथ ही दिया गया है कि संस्कृत को देव भाषा कही है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संस्कृत को देव भाषा कहने का जो औचित्य है इसी को प्राप्त हुआ। तो संस्कृत भाषा के मूलाधार, संस्कृत भाषा के मूलाधार पाणिनि ना, संस्कृत भाषा के मूलाधार पाणिनि की बात की जाए तो संस्कृत के मूलाधार जो पाणिनि थे, उन्होंने जो है पाणिनि के 14 सूत्र शिव के डमरू से ही स्वीकार किए गए हैं। यह आप लोगों को जानकारी है, बताया भी गया, संस्कृत में भी बताया गया, हिंदी की क्लास आप पढ़ते हैं उसमें भी बताया गया, तो निकले उसी से माने जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो क्या है, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को जो है ये सिद्ध करते हैं कि संस्कृत भाषा जो 14 सूत्र शिव के डमरू से निकले हुए हैं उससे ही जो है हमारा जो भाषा की उत्पन्न हुई है। उसके बाद हम चलते हैं, देख लेते हैं, ये तो मान लीजिए हिंदू धर्म से हम देख लेते हैं, है ना, हिंदू से देख लेते हैं। उसके बाद देखिए इस्लाम से अगर देख लेते हैं, इस्लाम धर्मावलंबी जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं वह कुरान को देख लेते हैं, वह भी जो है वो क्या करते हैं, खुदा का कलाम मानते हैं कि खुदा के द्वारा ही जो है, भगवान के द्वारा ही यह जो है वो लिखा गया, उसी को पवित्र मानते हैं, उसी को स्वीकार करते हैं। उसके बाद हम देखें बौद्ध धर्मावलंबी जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं वह क्या मानते हैं, वह जो है ये मानते हैं कि पाली को सभी भाषाओं का मूल माना गया, पाली भाषा से ही सभी भाषाओं का मूल माना गया, पाली से ही उत्पन्न बताया गया। इसलिए जो है यहाँ पर भी दैवी और वहां पर भी देवताओं की उत्पत्ति मानी गई है। उसके बाद
देखा जाता है कि ये जो सारी चीजें बौद्ध धर्म से बताई गई, बौद्ध से, इस्लाम से, है ना, ये सब देखा गया तो निश्चित रूप से ये सिद्ध हो रहा था कि ये जो है जो भाषा हमारी उत्पन्न हुई है वह क्या उत्पन्न हुई है, वह देवताओं के द्वारा ही हुई है, भगवान के ईश्वर के द्वारा ही दी गई है। तो हम देखते हैं कि भौतिक जगत में क्या इसको स्वीकार किया गया, इसकी आलोचना कैसे की गई, तभी तो नए सिद्धांत जन्म लेगा। तो उसमें आलोचना में कहा गया कि जो देखा गया कि भौतिक स्तर पर परीक्षण करके लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने क्या कहा कि इस सिद्धांत की सर्व स्वीकार्यता पर संदेह है। जो ये दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम जल्दी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उसके कारण क्या थे? उसके कारण में कहा गया कि अगर देवी देवताओं के द्वारा ही, दैवी उत्पत्ति के द्वारा ही भाषा उत्पन्न हुई है, भाषा को हम ठीक है स्वीकार करते हैं, तो अगर देखा जाता है कि अगर देवी देवता जो है इस भाषा को उत्पन्न किए हैं, तो निश्चित रूप से जो है जो ये हमारी सृष्टि है उस पर जो भी जीव आए हैं सभी की जो है निश्चित रूप से भाषा जो है वो समान होनी चाहिए। भौतिक जगत में यहाँ पर लोगों का जो कथन था विरोध करने का, वो ये था कि अगर जो है हम ये मानते हैं दैवी उत्पत्ति है, देवताओं के द्वारा जो है इसकी उत्पत्ति की गई, भाषा की उत्पत्ति की गई है, तो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए कि चाहे वह पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो XYZ, उसकी सबकी भाषा जो है वो समान होनी चाहिए। अर्थात जिस भाषा में मनुष्य बात कर रहा है उसी भाषा में पशु बात करे, उसी भाषा में चिड़िया बात करे, उसी भाषा में हमारे अन्य लोग भी बात करें, जो भी है। तो इस प्रकार से भौतिक जगत में जो है उसका खंडन किया गया। ये कहा गया, इसको स्वीकार करने से मना किया गया कि अगर हम जो है इसको स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से ये सिद्ध करना होगा कि जो ये देवताओं के द्वारा जो जीव की उत्पत्ति की गई है, दैवी उत्पत्ति के द्वारा, उसमें भी जो है अगर हम भाषा को स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, वह ये होना चाहिए कि निश्चित रूप से भाषा हमारी जो है वो देवी देवताओं को मान सकते हैं, लेकिन जो भी जीव यहाँ पर जगत में है सबकी भाषा निश्चित रूप से समान होनी चाहिए। उसके बाद जो है अकबर बादशाह ने 2 लड़कों पर प्रयोग किया इस भाषा के संदर्भ में। तो वे लड़के क्या किया कि एक को जो है समाज से अलग रखा और एक को जो है समाज में रखा। तो देखा गया कि जहां पर बच्चे को जो है समाज इस प्रकार से प्राप्त हुआ कि कोई भाषा नहीं प्रयोग कर रहा था, तो वह बच्चा जो है क्या हो गया, गूंगा हो गया। जबकि जो है दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर भाषा उस बालक को भी आ जानी चाहिए थी, लेकिन उस बालक को जो है भाषा नहीं आई। तो इस प्रकार से जो बालक जो है समाज में रहा, परिवार में रहा, वह भाषा सीख गया। तो इस आधार पर इसका तर्क दिया गया कि दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को हम स्वीकार नहीं कर सकते, है ना। तो इस प्रकार से हमारा पहला सिद्धांत जो है वो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत हमारा है संकेत का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हमारा संकेत का सिद्धांत है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के अंतर्गत संकेत का सिद्धांत आपको हम बताएंगे। पहले वीडियो में जो आपको दिया गया है इसमें दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत